यह तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। दोस्तों, कबीरदास जी की ये लाइनें मुझे बेहद पसंद हैं, क्योंकि इन लाइनों में जो गुरु की महत्ता दिखाई गई है वो बहुत ही वंदनीय है। अगर हमें अपना शीश देने के बाद भी गुरु की प्राप्ति होती है तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, जय गुरुदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में, और मैं हूं आपकी अपनी अंजना दीक्षित मिश्रा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के महानतम गुरुओं में से एक श्री श्री परमहंस योगानंद जी के बारे में, और उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत के बारे में। हम जानेंगे कौन थे श्री परमहंस योगानंद जी, और उनकी पुस्तक में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना प्रभावित करती है ये पुस्तक। इसके अलावा उन्होंने कितने लोगों के जीवन में किस तरह से प्रेरणा के स्रोत बनाए, कैसे वो प्रेरणादायी रहे हैं सारे लोगों के लिए, ये भी जानेंगे। और हम जानेंगे कि क्रिया योग क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी अपने जीते जी तो एक बहुत महान योगी थे ही, उनकी मृत्यु के बाद भी वो एक बहुत महान योगी की तरह माने गए हैं। और भारत सरकार ने एक उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था, तो उसका क्या डिटेल है वो सब भी हम जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो और आप इसी जीवन में रहते हुए एक नया आधुनिक आध्यात्मिक और साथ में एक आनंददायी जीवन भी व्यतीत कर पाएँ, और आप चाहते हैं कि क्या होती है शून्य से अनंत तक की यात्रा, इसको जानना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। श्री श्री परमहंस योगानंद जी एक ऐसे भारतीय महान संत, गुरु और योगी थे जिन्होंने करोड़ों देशी विदेशी तक मेडिटेशन और क्रिया योग की टेक्निक्स को YSS योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से पहुंचाया। उन्होंने अपने साधना काल में माँ काली के और परम पिता परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी के सिर्फ दर्शन ही नहीं किए, बल्कि उनके साथ वार्तालाप भी किया और उनसे अपना मार्गदर्शन भी लिया। और उन्होंने महर्षि वेद व्यास के साथ अपनी समाधि अवस्था में जाके उनसे कनेक्ट होने के बाद एक ऐसी भगवत गीता की रचना की जिसमें ना सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध को बताया गया, बल्कि हमारे अंदर होने वाले कुरुक्षेत्र का, हमारे अंदर होने वाले कौरव पांडवों का, हमारे अंदर होने वाले अच्छाइयों और बुराइयों की जो लड़ाई चल रही है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया है। ये ऐसी भगवत गीता है कि जिसने इसको समझ लिया वो भवसागर से पार हुआ। एक पत्थर का मील का पत्थर जिसे कहते हैं वो साबित होती है। ये इसके 2 पार्ट हैं। ये वाली ईश्वर अर्जुन संवाद बहुत ही अच्छी तरीके से गुरुजी ने लिखा है इसमें, और इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों पार्टों में इतनी अच्छी तरीके से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता का कि इसको एक बार समझ लिया तो इस साधक के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत 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 ही मार्गदर्शक रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, गुरुजी को पहले से ही अपने अंतिम काल का पता था, अंतिम समय के बारे में पता था। अंत में जब एक अमेरिका में एक स्पीच के दौरान जो उनके आखिरी शब्द थे, वो शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वो कितने देशभक्त थे, कितनी मानवता उनके अंदर थी, और वो आध्यात्मिक सोच कितनी अच्छी थी उनकी, वो पूर्णतया उनके शब्दों से स्पष्ट होती है। उनके अंतिम शब्द थे कि जिस देश में नदियाँ, जंगल, पहाड़, गुफाएं और मनुष्य ईश्वर का स्वप्न देखते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे शरीर ने उस भूमि को स्पर्श किया। इतने महान शब्द तो दोस्तों कोई एक महान आत्मा, कोई महान गुरु, कोई महान संत ही बोल सकते हैं। और उस समय कहते हैं जो उनकी मुस्कान थी बोलते हुए, वो बिल्कुल अनुभूति उस मुस्कान की सबको अलग ही थी। उनके चित्र में उनकी मुस्कान, जिसे अंतिम मुस्कान कहा गया है, बहुत ही शोभनीय है। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये गुरुजी की अंतिम मुस्कान थी। तो ये फ़ोटो मुझे बहुत प्रिय है, और क्योंकि इनकी अंतिम मुस्कान जब इतनी अच्छी, तो आप सोचिए उनके जीवन की मुस्कान कितनी बेहतरीन रही होंगी। ये सोच के ही मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से श्री श्री परमहंस योगानंद जी
बहुत सारे लोगों के, अनगिनत लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कैसे उन्होंने लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। वैसे तो अनकाउंटेबल लोग हैं दोस्तों, बट अभी हम कुछ खास लोगों की बात करेंगे जिनको अधिकतर लोग जानते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स, आपको पता ही होगा, वो एप्पल के फाउंडर थे। तो वो कहते हैं कि उनके एप्पल iPad 2 में सिर्फ एक बुक सेव रहती थी, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसको वो एवरी ईयर पढ़ते थे। और वो कहते थे कि ये एक ऐसी बुक है कि जिसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो कम से कम 1 साल तक तो मैं मोटिवेटेड रहता ही हूँ, और जैसे ही मुझे लगता है मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मैं इसको फिर दोबारा से पढ़ता हूँ। इस तरीके से वो हर साल उस बुक को पढ़ते थे। और उनके एक ख़ास दोस्त मार्क बेनियोफ जो कि वहाँ पे CEO हैं, तो उनका कहना था कि जब अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स की शोक सभा थी, तो उस शोक सभा में 500 ब्राउन बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसके अंदर यही किताब सारे बॉक्सेस में रखी गई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनके जीवन में इस किताब का और गुरुजी की टीचिंग्स का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों, विराट कोहली जो कि क्रिकेटर हैं, उनका भी कहना है कि जब से उन्होंने इस बुक को पढ़ा, उनका जीवन बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और रजनीकांत जी जानते ही हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो रजनीकांत जी भी यही कहते हैं कि गुरुजी की टीचिंग्स, इवन वो तो क्रिया योग को भी फॉलो करते हैं। वो एक अच्छे डिवोटी भी हैं, किताब को तो पढ़ते ही हैं, गुरुजी को मानते भी हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे क्रिया योगी भी हैं। तो उनका भी कहना यही है कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी की किसी से कोई हम बराबरी ही नहीं कर सकते। वो एक महानतम गुरुओं में से एक हैं। और दोस्तों, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक श्री मोदी जी की एक स्पीच सुनी थी। इतने बेहतरीन शब्दों का, इतने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने उस स्पीच में कि मुझे बहुत ही पसंद आई वो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपके पास समय हो उसको एक बार ज़रूर सुनें। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतने गहरे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है इतनी सुंदरता के साथ। मुझे वो स्पीच बहुत पसंद आई दोस्तों, और आप भी ज़रूर सुनिएगा अगर आपके पास समय हो तो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है जो या तो किसी को समझ में नहीं आता, उसके शब्द उनको इतने अलग लगते हैं, इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं, इतने इलॉजिकल भी लगते हैं कि वो उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाती है, या फिर जिसको समझ में आता है वो इसमें इतना उतर जाता है कि उसका जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऐसा इस किताब में क्या है वो हम शॉर्ट में जानते हैं। तो इस किताब में सबसे पहले तो श्री योगानंद जी के बचपन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म हुआ था गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को, और उनका बचपन का नाम था मुकुंदलाल घोष। उनके जो माता पिता थे वो बहुत ही संत स्वभाव के थे, और उनके माता पिता के जो गुरु थे वो थे श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज जी। तो बचपन से ही योगानंद जी ने अपने घर में लाहिड़ी बाबा की फ़ोटो देखी थी, और लाहिड़ी बाबा की फ़ोटो ही उनका प्रथम प्रेरणा स्रोत रही है आध्यात्मिक यात्रा का। तो वो बचपन से ही लाहिड़ी बाबा से बहुत प्रभावित थे, और वहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है। तो ईश्वर की खोज की जो उनके अंदर लालसा थी, जो तड़प थी, उसके चलते उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए वो सारे इस बुक में दिखाया गया है। और किस तरीके से उनकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, किस तरीके से वो चीज़ों को पहले ही जान लेते थे, ये सारी स्टोरीज़ के थ्रू सारा कुछ बताया गया है। और कैसे वो वृंदावन पहुंचते हैं, बिना पैसों के पूरा वृंदावन भ्रमण करते हैं, किस तरीके से उनके जो बड़े भाई हैं वो उनको अपना गुरु बनाते हैं, और किस तरीके से वो अपने जो उनके खुद के गुरु हैं, योगानंद जी के जो गुरु हैं श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, किस तरीके से वो उनसे मिलते हैं। इस सारी डिविनिटी को शो किया गया है इस किताब के अंदर ही। इसके अलावा योगिक क्रियाएं, स्पिरिचुअल पावर, इंट्यूशन पावर, डायनामिक विल पावर, थॉट पावर, ये सारी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, इन सारी शक्तियों का काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग संतों के जो उनके चमत्कारिक चरित्र हैं उनके थ्रू दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई संत हैं जो हवा में उड़ सकते थे, कोई संत हैं जो शेर से लड़ सकते थे, गिरिबाला जैसी संत जो बिना खाए ही जीवित थी। इस तरीके से अनेक संतों का उल्लेख किया गया है इसके अंदर, और इसमें और भी बहुत से लोगों का उल्लेख है जो कि श्री योगानंद जी से बहुत क्लोजली उनके साथ कन्वर्सेशन होता था, बातचीत होती थी, जिनसे वो मिलते थे, वार्तालाप करते थे। उनमें से थे महात्मा गांधी जी, साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, महर्षि रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से बहुत सारे लोग थे जो उनके बहुत क्लोज थे।
उनके बारे में भी वर्णन किया गया है। बहुत सारे मिरेकल्स जो कि साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, उनका ब्रह्मांडीय रहस्य क्या है ये भी बताया गया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है वो इसमें यह है कि इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो मिक्स किया है, जो दोनों चीज़ों को, गीता और बाइबल कैसे एक दूसरे की पूरक हैं, ये चीज़ जो दिखाई गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है इस चीज़ को। और इस बुक को सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट समरी थी कि इस बुक के अंदर टॉपिक क्या क्या हैं। ऐसे तो अभी बहुत सारे टॉपिक, अगर आप इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो कम से कम 15-20 दिन तो लगते ही हैं एक बुक को पढ़ने में। लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट में बताया है कि इसमें टॉपिक क्या क्या हैं, इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अपने आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर ही कर देती हैं। वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, उसे सोचना ही नहीं पड़ता कि उसके जीवन में चल क्या रहा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो चेंज इतना आनंददायी होता है, इतना रमणीक होता है कि बस ऐसा लगता है कि इस भाव के साथ बहते ही चले जाएं। इतना अच्छा चेंज होता है इस किताब को पढ़ने के बाद, गुरुजी की टीचिंग्स को पढ़ने के बाद, गुरुजी के सोचने के, उनका चेहरा भी अगर आप सोच लो ना तो आपका ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर है योगियों में, और हजारों योगियों में से एक हमारे श्री श्री परमहंस योगानंद जी तो हैं ही। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि योग आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं होता, बल्कि उस अंतिम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि योग बहुत सारे प्रकार का होता है, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। लेकिन कहते हैं कि क्रिया योग जो है वो एक एरोप्लेन मोड का काम करता है। बाकी के सारे योग अगर बैलगाड़ी की यात्रा के समान है, तो क्रिया योग जो है वो एरोप्लेन की यात्रा के समान है। मतलब संक्षिप्त में अगर बोलें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति का जो सबसे तेज रफ्तार वाला मार्ग है वो है क्रिया योग। और अगर हम इसको परिभाषा के रूप में बोलें तो हम कहेंगे प्राण वायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करके योगी प्राण और अपान वायु को अवरुद्ध कर देता है। उससे क्या होता है कि जो हृदय में प्राण होता है उसको वो मुक्त कर देता है और प्राण शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो इस तरीके से क्रिया योग एक्चुअली प्राण शक्ति पर अपना कंट्रोल बनाना होता है। तो ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक परिभाषा सी बताई है। इसके अलावा गुरुजी के लिए बोलते हैं कि गुरुजी अपने जीवन में तो योगी थे ही, लेकिन वो मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी एक योगी ही रहे। इसका तात्पर्य ये है कि श्री हैरी टी रोनबे, जो कि फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस, जहाँ पे हमारे महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से रखा गया है, वहाँ के निर्देशक हैं। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था जिसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी, न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। शवागार के वृत्ति इतिहास में हमें जहाँ तक विदित है, पार्थिव शरीर में ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्धमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। हमारा विस्मय बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर दिन बीतते गए, किंतु उनकी देह पर परिवर्तन के कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए। प्रत्यक्षता योगानंद जी की देह निर्विकारिता की अद्भुत अवस्था में थी। किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंध नहीं आई। 27 मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शारीरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा 7 मार्च को। 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्रि को। 27 मार्च को ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा जिससे ये कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो। इन कारणों से हम पुनः अभिव्यक्त करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है। दोस्तों 1977 में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की महासमाधि की 25वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। और सिर्फ डाक टिकट ही जारी नहीं किया गया, उसके साथ उनके सम्मान में एक बहुत सुंदर सा पत्र भी लिखा गया जिसके शब्द इस प्रकार हैं। ईश्वर के लिए प्रेम और मानवता की सेवा का आदर्श परमहंस योगानंद के जीवन में पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ।
यद्यपि उनका अधिकांश जीवन भारत के बाहर व्यतीत हुआ, फिर भी उनके स्थान हमारे महान संतों में हैं। उनका कार्य पहले से अधिक बढ़ और चमक रहा है और ईश्वर की तीर्थ यात्रा के पथ पर हर दिशा के लोगों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, श्री श्री परमहंस योगानंद जी का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहा है कि मनुष्यों को तीनों तरीके की कष्टों से मुक्ति देना। वो 3 तरीके के कष्ट कौन कौन से हैं? शारीरिक रोग, मानसिक कष्ट और हमारा आध्यात्मिक अज्ञान। इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए श्री श्री परमहंस योगानंद ने अपनी टीचिंग्स, अपनी बुक्स, हर चीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करके हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ताकि हम आराम से उन सब चीज़ों को पढ़ें, समझें, आध्यात्मिकता को जानें और उसमें गहरा उतरें, और इस समाज में रह के हम कुछ अपना अच्छा योगदान कर सकें लोगों के साथ, अपने जीवन के साथ। अपने आप को समझें, अपने अंदर पहुँचें, अपने अंदर उतरें। जो हमारी यात्रा बाहर की तरफ भाग रही है, हम उसको यू टर्न लेके अपने अंदर की तरफ की यात्रा करें। दोस्तों, मैं आपके लिए, अपने लिए और पूरे विश्व के लिए समस्त गुरु सत्ता से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ाते जाएं। जय गुरु दोस्तों।